नमस्कार, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अर्चना। यहाँ मिलेगा आपको ग्लैमर, गॉसिप और मनोरंजन की दुनिया का हर ताजा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मों, म्यूजिक और फैशन के हॉट ट्रेंड तक हर चीज आपके लिए हाजिर है। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी सवारी के लिए। पहले बात करेंगे नागार्जुन के परिवार में जश्न जारी है। पिता की शताब्दी, बड़े बेटे की शादी और छोटे बेटे की सगाई। सयानी गुप्ता ने सेट पर असुरक्षित अनुभव करते हुए अतरंगता, समन्वयकों की आवश्यकता और सुरक्षित कार्यस्थलों की मांग की है। भूल भुलैया 3 ने 25 दिन में 269.30 करोड़ भारत में और वर्ल्ड वाइड 405 प्लस करोड़ कमाए, सिंघम अगेन को पछाड़ा। फिर बात करेंगे बिग बॉस के टाइम गॉड टास्क में दावेदारी खत्म करते हुए ईशान, ईशा और विवियन फाइनलिस्ट बने, समीकरण तेज हुए। पहली खबर, नागार्जुन के परिवार में इस साल जश्न का सिलसिला जारी है। सबसे पहले उनके पिता अक्किनेनी नागेश्वर राव के शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन हुआ। इसके बाद उनके छोटे बेटे नागा चैतन्य की शादी 4 दिसंबर को शोभिता धुलीपाला से होने वाली है। ये शादी पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार अन्नपूर्ण स्टूडियो में आयोजित किया जाएगा, जो नागार्जुन के पिता द्वारा स्थापित किया गया था। नागार्जुन ने इसे अंतरंग समारोह के रूप में प्लान किया था, लेकिन परिवार और दोस्तों की बड़ी सूची के कारण ये भव्य आयोजन में बदल गया। इसके अलावा उनके छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी ने भी हाल ही में अपनी सगाई की घोषणा की है। अखिल ने जैनब नाम की लड़की से सगाई की है और उनकी शादी 2025 में तय हुई है। नागार्जुन अखिल की मंगेतर को पसंद करते हैं और उनके इस फैसले से बेहद खुश हैं। नागार्जुन ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो एक अद्भुत व्यक्ति थे और उन्होंने गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उनके प्रति सम्मान को देखकर गर्व महसूस किया। कुल मिलाकर ये साल नागार्जुन के लिए खुशी और उत्सवों से भरा हुआ है। जहां एक और पिता को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं दूसरी ओर दोनों बेटों की जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। दूसरी खबर, अभिनेत्री सयानी गुप्ता ने हाल ही में कार्यस्थलों पर सुरक्षा और अंतरंगता समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए सेट पर अपने असहज अनुभव साझा किए। मार्गरेटा विद द एस्ट्रो और फॉर मोर शॉट्स प्लीज जैसी फिल्मों और सीरीज में अपने अभिनय के लिए मशहूर सयानी ने बताया कि एक बार उनके सह अभिनेता ने निर्देशक के कट कहने के बावजूद चुंबन जारी रखा, जिसे वो बेहद असहज महसूस कर रही थी। सयानी ने रेडियो नशा के लिए साक्षात्कार में कहा कि अंतरंगता समन्वयकों का होना कार्यस्थलों पर सुरक्षित बनाने में अहम है। हालांकि उन्होंने अंतरंग दृश्यों के दौरान सीमाओं के उल्लंघन और अभिनेता के प्रति सुरक्षा की कमी की घटनाओं को भी उजागर किया है। फॉर मोर शॉट्स प्लीज की शूटिंग के दौरान गोवा के समुद्र तट पर एक छोटी ड्रेस पहनकर रेत पर लेटे हुए सयानी ने खुद को 70 पुरुषों के बीच असुरक्षित महसूस किया। उन्होंने कहा कि सेट पर किसी ने उनकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि सयानी ने अभिनेता प्रतीक बब्बर की प्रशंसा की। उन्होंने एक नग्न दृश्य के दौरान उनकी गरिमा बनाए रखी। उनका अनुभव दिखाता है कि सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इंडस्ट्री में अभी भी सुधार की जरूरत है। तीसरी खबर, भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अजय देवगन के सिंघम अगेन को पीछे छोड़ दिया है। 25 दिनों में यह हॉरर कॉमेडी भारत में 269.30 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म ने दिवाली रिलीज के दौरान बड़े मुकाबले में जीत हासिल की और अपनी पकड़ बनाए रखी है। 25वें दिन यानी सोमवार को फिल्म ने 1.10 करोड़ कमाए, जो पिछले दिन रविवार को 3.45 करोड़ के मुकाबले गिरावट थी, लेकिन ये स्वाभाविक है। चौथे सोमवार को भी भूल भुलैया 3 ने सिंघम अगेन को 69% ज्यादा कलेक्शन किया है, जिससे भारत में 2 करोड़ की बढ़त बनी हुई है। इस बढ़त के हफ्ते भर जारी रहने की संभावना है, क्योंकि फिल्म अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है। कार्तिक आर्यन के करियर में यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसने उनकी पिछली 3 फिल्मों शहजादा 32.50 करोड़, सत्यप्रेम की कथा 80.35 करोड़ और चंदू चैंपियन 65.50 करोड़ के कुल 178.35 करोड़ के कलेक्शन को काफी पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड वाइड भूल भुलैया ने 400 करोड़ क्लब में प्रवेश किया है और वर्तमान में 405 प्लस करोड़ के साथ दुनिया की 24वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ये कार्तिक आर्यन अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। नॉमिनेशन के बाद कल रात की थी बिग बॉस के टाइम गॉड के टास्क की। बिग बॉस ने टाइम गॉड चुनने का अधिकार दिया पुराने टाइम गॉड्स को। ये पुराने टाइम गॉड से विवियन, रजत और दिग्विजय। टाइम गॉड्स को मिलने थे 4 चांस और 3
एक्स टैंक गॉड में से और एक बार में सिर्फ एक एक्स टैंक गॉड को ही मिलना था चांस। मेंबर्स की दावेदारी खत्म करने का एक चांस में एक एक्स टैंक गॉड को खत्म करनी थी 3 मेंबर्स की दावेदारी। आखिर में बचने थे 2 उम्मीदवार और एक वो एक्स टैंक गॉड जिसने सबसे ज्यादा बार किसी मेंबर्स को दावेदारी की थी खत्म। फिर वो 3 दावेदार लड़ेंगे आपस में टैंक गॉड बनने के लिए। इसके साथ ही बिग बॉस ने दिया दिग्विजय को एक विशेषाधिकार और वो था किसी एक सदस्य की दावेदारी टास्क शुरू होने से पहले ही खत्म करने का। दिग्विजय ने चुना अविनाश को, इसलिए बिग बॉस ने अविनाश को बना दिया संचालक। टैंक गॉड के इस टास्क में इस बार बिग बॉस के सेटअप में भी थी भालू की गुफा, जिस गुफा में थी एक्स टैंक गॉड को बैठने की जगह। बिग बॉस घर में घास के सरसराने की आवाज के साथ एक्स टैंक गॉड के अलावा सबको पकड़ने थे भालू के बच्चे। जो कंटेस्टेंट भालू के बच्चों को पकड़ लेता वो उस फेज में हो जाता सेफ एक्स टैंक गॉड के कहर से। सबसे पहले गए दिग्विजय और सेफ थे बग्गा जी। दिग्विजय ने खत्म की कशिश, अदिति और यामिनी की दावेदारी। करण ने पीछे से बताने की कोशिश की दिग्विजय को कि सारा और ईशा में से कोई एक, इसलिए जब दिग्विजय ने ईशा की दावेदारी खत्म करने की कोशिश की तो संचालक ने कर दिया उसको रद्द, क्योंकि वो थे करण के इन्फ्लुएंस के कारण। फिर आए विवियन और चाहत थी सेफ। विवियन ने बाहर किया करण को, श्रुतिका को और चुम को। फिर आए रजत और सेफ थी ईशा। रजत ने बाहर किया शिल्पा, चाहत और बग्गा जी को। चाहत और बग्गा जी रजत की साइड है, लेकिन रजत ने किया उन्हें बाहर। चौथी बार में फिर आए विवियन और सेफ थी ईडन। विवियन ने बाहर की सारा और बाद में बचे ईडन, ईशा और विवियन, जिन्होंने 2 बार की थी सदस्य की दावेदारी खत्म। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इन तीनों का घमासान टाइम गॉड बनने के लिए। दूसरी तरफ रजत कि शुरू हो गए हैं समीकरण बनने। रजत ने ईडन को बोले कि वो उन्हें बनाना चाहते हैं टाइम गॉड, लेकिन दिग्विजय को कहा कि उन्हें ईशा चाहिए टाइम गॉड के लिए। चाहत की एक बार फिर चापलूसी करते नजर आए रजत। इस बीच करण, श्रुतिका और शिल्पा भिड़ गए आपस में खाने के ऊपर। श्रुतिका बन गई विक्टिम और खूब सुनाया करण को और शिल्पा को। चुमने ली करण की साइड और टूट गया श्रुतिका का दिल। और इसी नोट पर खत्म हुआ बिग बॉस का मंगलवार का एपिसोड। कौन बनेगा बिग बॉस का नया टाइम गॉड पता चलेगा बुधवार के एपिसोड में। तो दोस्तों आज के एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इसे आपके लिए लाने में मजा आया है। कल फिर जुड़िएगा हमारे साथ और जानिएगा ग्लैमर और दुनिया की ताजा खबरें। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।